नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार का इस्तीफा वैसे तो पहली बार नहीं हुआ है। नीतीश कुमार इससे पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं, 9 बार इस्तीफा दे चुके हैं, 9 बार शपथ ले चुके हैं। लेकिन इस बार 10वीं बार शपथ होगी या नहीं होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। कई जगह पर खबरें चल रही हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के कोई पुष्टि नहीं है। आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के अभी किसी नेता की तरफ से नहीं कहा गया है और आधिकारिक तौर पर विधायक दल की बैठक के बाद में जो नेता चुनने की प्रक्रिया है वो काम भी अभी नहीं हुआ है। लिहाजा यह कहना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सूत्रों के हवाले से है। और सूत्रों के हवाले से तो ये लोग लाहौर कराची तक चले गए थे, लाहौर कराची भी कब्जे में कर लिया था। तो सूत्रों के हवाले से आप छोड़ दीजिए। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर के इस्तीफा दे दिया है, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखिए, वैसे तो जो ये इस्तीफा हुआ है, ये इस्तीफा एक तरीके से स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। यानी जब आपका कार्यकाल पूरा हो जाता है और इस विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 19 तारीख को पूरा हो रहा है, उससे पहले पहले इस्तीफा देना पड़ता है और कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से उनको बनाया जाएगा और 20 तारीख को जो है नए मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होगी या 21 तारीख को होगी। वैसे 20 तारीख को अभी बताया जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के गांधी मैदान के अंदर इसको लेकर के तैयारियां भी चल रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का ही होगा या किसी और का होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। आप ये देखिए कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद में जेडीयू के नेता है विजय चौधरी और उन्होंने बताया साफ तौर पर कि सिर्फ 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। 3 प्रस्ताव, मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को यानी आज राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर 3 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन कर दिया जाए। दूसरा प्रस्ताव, पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सहयोग दिया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ में बिहार के तमाम पदाधिकारियों की सराहना की गई। तीसरा प्रस्ताव, वर्तमान चुनाव जो संपन्न हुआ है उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को सफलता मिली है, उसके लिए तमाम मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है और मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। देखिए, तीसरा जो प्रस्ताव है इसको फिर से देख लीजिए। वर्तमान चुनाव जो संपन्न हुआ है उसमें जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को सफलता मिली है, उसके लिए तमाम मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है और मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। यह आभार प्रकट हुआ है। मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री फिर चुना जाएगा, यानी नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। यह प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है। विधायक दल की बताया जा रहा है संभवतः कल बैठक होगी और कल बैठक होगी तो उसमें क्या फिर से नीतीश कुमार के नाम पर एक बार मोहर लग जाती है या फिर दिल्ली से किसी को भेजा जाएगा और नीतीश कुमार के हाथों से किसी की पर्ची निकलवाई जाएगी। बीजेपी किसकी पर्ची निकालेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा यह भी है कि इस बार की सरकार में जो टीवी पर जो खबरें चल रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार की सरकार में हो सकता है कि नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके साथ में बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने और उसके बाद में विभागों का अलग अलग बंटवारा किया जा रहा है। 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाया जा रहा है। अब ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन अभी भी विधायक दल की बैठक होना बाकी है। विधायक दल की बैठक होने के बाद विधायक दल का नेता चुना जाना बाकी है। नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगना बाकी है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में वो अतिथि के तौर पर रहेंगे या मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, ये सवाल जो है अभी बाकी है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है।
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। नीतीश कुमार वैसे तो मुझे लगता है कि उनको शपथ याद हो गई होगी, 10 बार शपथ ले चुके हैं। अगर अब की बार भी वो शपथ ले लेंगे तो 10वीं बार हो जाएगी, 9 बार ले चुके हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर रहे हैं जो न केवल बिहार में बल्कि देश भर में एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया है जो शायद उनके आसपास आज के समकक्ष नेताओं के पास में है ही नहीं। नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड उनके पास में नहीं है, क्योंकि उन्होंने पलटी भी मार ली थी। बीच में वो पलट करके महागठबंधन के खेमे में चले गए, फिर महागठबंधन के खेमे से इस तरफ आ गए। अब खैर पलटने का दौर तो मुश्किल है, अब तो नामुमकिन हो गया तकरीबन। लेकिन बीजेपी अब क्या शुरुआत से ही उनको सीएम बनाएगी या बीजेपी किसी और को जो है अपना सीएम बनाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और कल उनके बेटे ने सामने आकर के जो कुछ कहा, उससे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पोजीशन ऐसा लगता है कि मजबूत दिखाई दे रही है। वो उनके बेटे निशांत की तरफ से कहा गया कि पापा ने बहुत मेहनत की है, ये जो कुछ आज हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ मिला है, ये पापा की 20 साल की मेहनत का परिणाम है। क्या कहेंगे अपने पिता की जीत पर? पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है जी। आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? ठीक है। महिलाओं ने 10,000 रुपए काम कर लिया। एक सवाल है कि फिनिश की बात कर रहे थे लोग कि 25 में फिनिश हो जाएंगे नीतीश। अब नीतीश कुमार के बेटे सामने आकर के जिस तरीके से यहां पर कह रहे थे कि 20 साल से उन्होंने काम किया है, उसका नतीजा है। सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार को लेकर के क्या बीजेपी के अंदर असमंजस की स्थिति है, या बीजेपी क्लियर स्टैंड ले चुकी है, फैसला ले चुकी है, पर्ची बन चुकी है, पर्ची भी तैयार की जा चुकी है, और पर्ची किसके हाथों से थमाई जाएगी ये भी तैयार कर चुकी है, या बीजेपी अभी भी घबरा रही है कि नीतीश के नाम का जनादेश है और कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश के सहारे जो वोट मिलता है, कोयरी, कुर्मी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये जो वोट मिलता है, और उसमें भी दलित, महादलित का जो वोट नीतीश कुमार के सहारे मिल जाता है, वो कहीं फिर से बीजेपी से छिटक ना जाए। यानी नीतीश कुमार इस वक्त में रिटायर्ड वाली भूमिका में नहीं है। नीतीश कुमार को अभी थोड़ा पिच पर और खेलने दिया जाए, और पिच पर नीतीश कुमार थोड़ा और खेलें, तो उसके बाद में जब वो रन ना बनाए तो कह दिया जाए कि चलिए भैया, अब कोई चौके छक्के मारने वाला बैट्समैन चाहिए, आप वापस आ जाइए। अभी उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और ऐसे में अगर उनको सीएम ना बनाया जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो सकती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि अमित अंकल कह करके गए हैं कि पापा को सीएम बनाएंगे। ये पुराना बयान है, 5 महीने पहले का। सुनिए। आप मीडिया से सब जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। अमित शाह अंकल आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी रहेंगे सीएम फेस। फिर सम्राट चौधरी जी भी ने कहा कि वो तो 15 साल हमारे साथ हैं, तो पिताजी के नेतृत्व में लड़े, चुनाव जीते हैं। और अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या वाकई बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नजर आएंगे?
देखिए, नीतीश कुमार एक बड़े नेता है, करिश्माई नेता है। नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता है कि अगर वो प्रधानमंत्री कुर्सी के रेस में भी आ जाएं तो उनके पास में, उनकी कुंडली में कुछ ऐसा राजयोग है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी उनके पास में आ जाती। और विपक्ष में ना जाने वो कौन सा नेता था जिसने इंडिया गठबंधन का संयोजक ना बनाने की सलाह दी। अगर इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दिया जाता और फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर भी नीतीश कुमार को प्रस्ताव जो है पास कर दिया जाता और नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश को लड़ा दिया जाता, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होते और अब बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। राजनीति में कई बार फैसले ऐसे होते हैं जो कुछ समय के बाद में पता चलता है कि इनका कितना बड़ा नुकसान हो गया। यह हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने वाकई एक बहुत गलत फैसला उस वक्त में लिया जिस किसी ने भी नीतीश कुमार के संयोजक ना बनाए जाने को लेकर के फैसला लिया होगा। हो सकता है कि बहुत गलत फैसला रहा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, मान लीजिए कि चलो हार जाती इंडिया गठबंधन, लेकिन कम से कम यह रहता कि नीतीश कुमार पलट करके उधर नहीं जा पाते, और नीतीश कुमार पलट करके उधर नहीं जा पाते तो बिहार के अंदर कम से कम लोकसभा के अंदर बीजेपी के पास में उतनी सीटें नहीं होती जितनी आज है, यानी महागठबंधन के पास में ज्यादा सीटें होती। और आज बिहार में भी उसी गठबंधन में चुनाव लड़ते तो बीजेपी आज कम से कम बिहार में तो पक्का था कि चुनाव में बीजेपी किसी हालत में नहीं जीत पाती। तो यानी नुकसान कुछ नहीं था, फायदा ही फायदा था। अगर आपकी 2024 में सरकार नहीं भी बनती, लेकिन कम से कम आपकी सीटें और ज्यादा होती, पहली बात। दूसरी बात यह कि आज बिहार में शर्तिया तौर पर आपकी सरकार होती, क्योंकि नीतीश और लालू जहां एक साथ खड़े हो जाते हैं, और बिहार जो है वो जातियों का चुनाव है। बिहार में विधानसभा का चुनाव वो मुद्दों का चुनाव नहीं है, जातियों का चुनाव है। और जो जातीय समीकरण अपने पाले में कर पाया, चुनाव उसके पाले में चला गया। नीतीश कुमार अगर लालू यादव के साथ में आते हैं तो नीतीश कुमार के साथ में जो कोयरी, कुर्मी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये जो वोट उनके पास में है, वो फिर पूरा एक साथ में लालू के साथ में और जुड़ करके विनिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। 50-60% का वोट शेयर उनके पास में हो जाता है। और ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए के पाले में चले जाते हैं तो एनडीए के पास में जो सवर्ण वोटर है या बाकी जो लाभार्थी वर्ग है, जो सेंटर का लाभार्थी वर्ग है, और नीतीश कुमार का अपना वोटर है, वो सारा जुड़ करके फिर उनकी सरकार हो जाती है। नीतीश कुमार एक ऐसे फैक्टर के तौर पर है। तो नीतीश कुमार को ना जाने किसने सलाह दी थी कि इंडिया गठबंधन का संयोजक ना बनाया जाए, और उसका खामियाजा ना केवल लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, बल्कि यहां पर विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा। नीतीश कुमार के नाम पर जाहिर सी बात है हिंदी बेल्ट में, खास करके बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश में और ज्यादा सीटें निकल करके सामने आ सकती थी। और फिर अगर उस गठबंधन को नीतीश कुमार तोड़ करके जाते तो हो सकता कि तेजस्वी के माहौल और ज्यादा बनता। लेकिन अब जो है वो फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है, करप्शन है, हालांकि दुख वही था कि 2024 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा, संयोजक नहीं बनाया जा रहा। अब बीजेपी यहां से देख रही है, बीजेपी ये देख रही है कि नीतीश कुमार को साथ रखने का फैसला क्या है, बीजेपी नीतीश कुमार के बिना बिहार में क्या भविष्य हो सकता है, देश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशन इस वक्त में बीजेपी के दिमाग में चल रही है। और बीजेपी फिर यहीं से फैसला लेगी। मोदी और शाह यहीं से फैसला लेंगे कि क्या वाकई नीतीश के बिना या नीतीश के साथ। नीतीश के बिना अगर चलते हैं तो किसके सहारे चलेंगे, कौन है ऐसा चेहरा जो नीतीश की भरपाई कर सकता है। भरपाई तो खैर नीतीश कुमार की नहीं हो पाएगी, लेकिन कम से कम अगर भरपाई नहीं होगी तो कौन है ऐसा चेहरा जिसके सहारे हम 2029 के चुनाव में कम से कम अपने आप को उसी पोजीशन में ला सके जिस पोजीशन में हम 2024 के अंदर थे, और फिर अगला चुनाव 2030 का चुनाव फिर से जीत सके। कोई ऐसा चेहरा है क्या? हालांकि बीजेपी के पास में ऐसे चेहरे जो पॉपुलर होते हैं बीजेपी उनको बनाती नहीं है। बीजेपी फ्रेशर किसी चेहरे को उठाती है और उसके पीछे सेंटर की ताकत वो लगाई जाती है, या यूं कहें कि उसकी जो सारी ताकत है वो सेंटर में रख ली जाती है। सेंटर से फैसले होते हैं, सेंटर से स्टेट को चलाया जाता है। तो बीजेपी अभी इस वक्त में सारे
कैलकुलेशन में लगी हुई है, इसी गणित में लगी हुई है, इसी जमा घटा में बीजेपी लगी हुई है कि क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, क्या इसका फायदा होगा, क्या इसका नुकसान होगा। नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि अभी बीजेपी रिटायर नहीं कर पाएगी। बीजेपी नीतीश कुमार को अभी रिटायर करने की शायद नहीं सोच रही होगी, क्योंकि जो बल्लेबाज अभी चौके छक्के लगा करके आया है, जिसके नाम पर अभी आपने मैच जीता है, अगर उसको आप टीम से बाहर कर देंगे, उससे अगर आप कप्तानी छीन लेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर गड़बड़ हो जाएगी। बीजेपी अभी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, और उसके बाद में कुछ चीजें, राजनीति में कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है। कोई एक बड़ा कांड हो जाए, कहीं एक बड़ी लाठीचार्ज हो जाए, या कोई एक बड़ा युवाओं का आंदोलन खड़ा हो जाए, और उसके बाद में नीतीश कुमार का इस्तीफा लेकर के वहां पर डैमेज कंट्रोल किया जाए। नीतीश कुमार बेशक बिहार के बहुत बड़े नेता रहे और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव किया, लेकिन वो कम से कम ऐसी विदाई के हकदार तो नहीं है कि एक साजिश के तहत उनको कुर्सी से उतारा जाए। अब नीतीश कुमार खुद अपने आप से मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपने आप को अलग करने का ऐलान करेंगे, या वो कुर्सी के साथ में बने रहेंगे, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि विधायक दल की जो बैठक होगी कल, उसके बाद में साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में क्या वाकई इस बात की संभावना है कि नीतीश कुमार कुछ उधर इशारा करें दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ अगर इशारा करते तो 85 सीट आज उनके पास में है, और दूसरी तरफ 35 सीट, 120 के पास में जो है ये आंकड़ा पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी 2 विधायकों की जरूरत रहेगी। फिर अगर ओवैसी के 5 विधायकों को जोड़ लिया जाता है तो सरकार बन सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि नीतीश के विधायकों को, नीतीश के सांसदों को कहीं ना कहीं सेट कर लिया गया। नीतीश कुमार अगर इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो आसान नहीं है। ये 85 उनके साथ में रहेंगे या उनके पास में 25 ही बचेंगे, और 65 जो है वो उस तरफ चले जाएंगे, और एक नई जो है पार्टी बन जाएगी। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो बहरहाल अभी बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, और कुछ घंटों के इंतजार के बाद में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये साफ हो जाएगा। लेकिन वो कितने समय के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे ये सवाल तो बरकरार रहेगा। क्या वो 2 साल के लिए मुख्यमंत्री हैं, 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री हैं, यूपी चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हैं, ये सवाल तो लगातार बरकरार रहेगा। या फिर बीजेपी अभी सरप्राइजिंग फैक्टर लेकर के आएगी और सबको सरप्राइज करते हुए अभी बीजेपी पर्ची निकाल देगी, और नीतीश कुमार का अध्याय यहीं पर समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।